क्या आपका वक्त खराब चल रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी है? कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हो और किस्मत आपको 4 कदम पीछे खींच लेती है? साल 2008 में एलन मस्क भी इसी दौर से गुजर रहे थे। उनके 3 रॉकेट एक के बाद एक फट चुके थे। उनकी कंपनी टेस्ला दिवालिया होने की कगार पर थी। उनका तलाक हो रहा था और अखबारों में लोग उन्हें ठग कह रहे थे। उनके पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन एलन मस्क कोई और नहीं है। हारना ठीक है, हार मान लेना नहीं। आज हम उस इंसान की कहानी देखेंगे जिसे दुनिया असली जीवन का आयरन मैन कहती है। हम उनके पैसों की नहीं, उनके संघर्षों की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बचपन, जब दुनिया खिलाफ थी, एलन मस्क कोई सुपरहीरो पैदा नहीं हुए थे। साउथ अफ्रीका में पले बड़े एलन एक बहुत ही शांत और अकेले रहने वाले बच्चे थे। स्कूल में उन्हें इतना बुली किया जाता था कि एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने खुद कहा है कि उनके पिता के साथ उनके रिश्ते बहुत खराब थे। जब बाहर की दुनिया और घर दोनों जगह नफरत मिले तो इंसान क्या करता है? एलन ने किताबों में अपनी दुनिया बसाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद को कोडिंग सिखाए और ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाकर $500 में बेच दिया। उन्होंने कम उम्र में ही समझ लिया था कि सीखना ही सबसे बड़ी ताकत है। पहली कामयाबी, Zip2 से पेपैल तक। 17 की उम्र में एलन कनाडा चले गए। जेब में पैसे नहीं थे, बस एक सपना था अमेरिका पहुंचने का। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, बॉयलर साफ किए और आखिरकार अमेरिका पहुंचकर पढ़ाई पूरी की। 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ Zip2 शुरू की। ऑफिस ही उनका घर था। वो वहीं सोफे पर सोते थे और जिम में जाकर नहाते थे। एलन पूरी रात कोडिंग करते थे ताकि दिन में वेबसाइट चल सके। इसे कहते हैं पागलपन वाली मेहनत। मेहनत रंग लाए। उन्होंने Zip2 को $307 मिलियन में बेचा। इसके बाद उन्होंने X.com शुरू किया, जो आगे चलकर पेपैल बना। जब eBay ने पेपैल को खरीदा तो एलन को $165 मिलियन मिले। अब वो चैन से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबसे बुरा दौर, 2008 का संकट। एलन ने सारा पैसा 2 ऐसी चीजों में लगा दिया जो नामुमकिन लगती थी, स्पेस में रॉकेट भेजना SpaceX और इलेक्ट्रिक कारें बनाना टेस्ला। 2008 तक आते आते सब कुछ बर्बाद होने वाला था। SpaceX के 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे। टेस्ला के पास पैसे खत्म हो गए थे। दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही थी। एलन को रातों को नींद नहीं आती थी। उन्हें डर लगता था कि वो फेल हो जाएंगे। उनके पास थोड़े से पैसे बचे थे। या तो वो एक कंपनी बचा सकते थे या दोनों में रिस्क लेकर दोनों को डुबो सकते थे। उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने खुद पर दांव लगाया। अगर कोई काम आपके लिए जरूरी है तो आप उसे करते हो, भले ही नतीजा आपके खिलाफ होने की उम्मीद हो। 28 सितंबर 2008 को SpaceX का चौथा रॉकेट सही सलामत लॉन्च हुआ। अगर वो फेल होता तो आज न SpaceX होता, न टेस्ला। उनकी हिम्मत ने उनकी किस्मत बदल दी। आज का एलन मस्क, मंगल ग्रह का सपना। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। वही लड़का जिसे स्कूल में पीटा गया था, आज इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की तैयारी कर रहा है। एलन यहाँ किस्मत से नहीं पहुंचे। वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो फेलियर को डर नहीं, बल्कि एक सबक मानते हैं। उनके लिए रॉकेट का फटना तबाही नहीं है, बल्कि एक डेटा है कि अगली बार इसे बेहतर कैसे बनाया जाए। अब आपकी बारी है। दोस्तों, आप यह वीडियो क्यों देख रहे हैं? शायद आपकी जॉब चली गई है, शायद आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, या शायद आपका बिजनेस डूब गया है। एलन मस्क के 2008 को याद रखिए। वो पूरी तरह खत्म हो चुके थे, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। आपका आज का फेलियर आपका आखिरी स्टेशन नहीं है, ये आपकी अगली बड़ी उड़ान की तैयारी है। पूछना बंद करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और पूछना शुरू करो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अगर आप आज से अपना कमबैक शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में लिखिए माय टर्न। और अगर इस कहानी ने आपके अंदर थोड़ी भी आग लगाई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भविष्य उनका नहीं होता जो कभी फेल नहीं हुए, भविष्य उनका होता है जो कभी हार नहीं मानते। मिलते हैं अगली वीडियो में।